पिछले एपिसोड में लियू सियान सिंगुन के साथ में चली गई थी, जहां पर कि वो काफी खुश थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फेल हो जाने की वजह से सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी वहां पर जाने लगता है। इसीलिए इसे देख वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो। तभी एक आदमी कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पर छोड़ा है, इसीलिए इसे केवल एक बहादुर आदमी यहाँ से निकाल पाएगा। लेकिन आज तो ये भी इसे निकालने में फेल हो गया और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन इसे ट्राई करना चाहता था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि अगर मैंने इस स्टोन स्वॉर्ड को मूव कर दिया तो क्या होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इसके लिए ट्राई करता है, लेकिन असल में वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम देखता है कि इस बात से लियू सियान हंसने लगती है और फिर पूछती है कि तुमने ये आयरन स्वॉर्ड क्यों बनाया है। जिसके बाद एक आदमी कहने लगता है कि ये सब कुछ सिंगुन ने बनाया है, क्योंकि वह तो इसके बारे में हमारी कोई भी बात नहीं सुनता और इसका मानना है कि ये तो फिनिक्स क्लैन का टेरिटरी है। मगर अगर किसी दिन किसी वजह से फिनिक्स क्लैन बर्बाद हो गया तो फिर हमें यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि केवल हमें अपने भरोसे रहना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये स्वॉर्ड मेरी होगी। तभी एक आदमी लियू सियान से कहता है कि तुम तो एक लड़की हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। तब इस पर लियू सियान कहती है कि मैंने ब्लैक स्मिथ को केवल किताबों में देखा है और इसीलिए मैं खुद इसे ट्राई करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि चलो मैं तुम्हें इसके बारे में सिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि लियू सियान भी इसके लिए मान गई थी और फिर वे दोनों एक साथ मिलकर स्वॉर्ड को बनाने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लियू सियान असल में पैलेस में वापस आ गई है, जहाँ पर कि वो अभी भी सिंगुन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे उसके साथ में बिताए हुए पल बहुत ही अच्छे लग रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि दो मेडी से यहाँ पर तैयार कर रही थी और तभी डीटियानी भी किसी चीज के बारे में बात करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो दोनों मेड तुरंत वहाँ से चली जाती हैं और लियू सियान डीटियानी से पूछती है कि तुम्हारा सोल तो चकनाचूर हो गया था। लेकिन इस पर डीटियानी कहता है कि यह तो बहुत छोटी बात है और फिर हम देखता है कि वो लियू सियान को कोई चीज देता है। तब इसे देख लियू सियान कहती है कि यह तो फिनिक्स ब्लड जेड है। जिसके बाद डीटियानी से बताता है कि मैं इसे लेने के लिए डेथ सी में गया हुआ था और इसके अंदर असल में निर्वाणा की पावर है और यह असल में तुम्हारे सोल को बचाएगा। फिर डीटियानी कहने लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इसके बारे में अच्छे से जानती हो, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि लियू सियान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। तब डीटियानी कहने लगता है कि इंसान हमारे फिनिक्स क्लैन के सबऑर्डिनेट हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने उनकी कोई भी औकात नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वह तुम्हारे साथ में रहने के लिए काबिल नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम फिनिक्स क्लैन को फेल होते हुए देखना चाहती हो और क्या तुम चाहते हो कि हम इंसानों के जैसे बिना डिग्निटी के जिंदा रहें। मगर अभी भी हम देखता है कि लियू सियान उसे इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जिस पर डीटियानी लियू सियान से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचना कि आखिरकार तुम्हें असली खुशी कौन दे सकता है। अब इतनी बात कहने के बाद डीटियानी यहाँ से चला जाता है, जबकि वहीं हम देखता है कि लियू सियान इस बात से काफी परेशान हो गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या करे। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही लियू सियान भी काफी खुश हो जाती है और फिर सिंगुन उससे पूछता है कि आज रात तुम क्यों नहीं आई। जिसके बाद हम देखता है कि लियू सियान भी इस बात से उदास हो गई थी और फिर वो सिंगुन से कहती है कि मैं तो फिनिक्स क्लैन की होली डॉटर हूँ और इसीलिए यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। तब इस पर सिंगुन कहता है कि अगर इस समय तुमने इसे बर्दाश्त भी कर लिया तो भी तुम आने वाले समय में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाओगी। मगर इस पर लियू सियान कहती है कि मुझे बचाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। तब इस पर सिंगुन भी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि केवल तुम ही अपने आप को बचा सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान भी इस बात से हैरान हो गई थी। वहीं सभी एल्डर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके वजह से हमारे फिनिक्स क्लैन के ऊपर कोई भी दाग लगा तो मैं इसके लिए किसी को भी माफ नहीं करूंगा। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक लड़की यहाँ पर डांस करने लगती है, जिस पर एक गार्ड उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम कोई फिनिक्स नहीं हो और इसीलिए तुम्हें आकर रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि लियू सियान भी इससे देख उदास हो गई थी। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखता है कि एक बार लियू सियान के रूम में आती है, जहाँ पर कि वो रखे हुए फ्रूट में से खा लेती है और फिर हम देखता है कि वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि उस बात से लियू सियान का माइंड चेंज हो गया था और इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखता है कि डीटियानी को भी इसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो गुस्से में उस पॉट को मारते हुए कहता है कि तुम केवल मेरी हो। वहीं उधर सिंगुन अपने आप से बात कर रहा था कि माउंटेन में ट्री है और इसीलिए मेरे दिल में केवल तुम हो। मगर तभी हम देखता है कि लियू सियान भी यहाँ पर आ गई थी और वो सिंगुन से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तब इससे तक सिंगुन कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि आज तुम नहीं आओगी। जिसके बाद हम देखता है कि लियू सियान खुश होने लगी थी और कहती है कि कल मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। तब ऐसी बात सुनकर सिंगुन उस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि तुम तो फिनिक्स क्लैन की होली डॉटर हो। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे सभी फ्रेंड्स और फैमिली के लोग भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे लिए सारे तरह की लग्जरी भी है। लेकिन क्या इसके बाद भी सच में तुम
तुम इन सारी चीजों को छोड़कर मेरे साथ में जाना चाहती हो। तब इस पर ल्यूसियन उससे कहती है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि यहाँ पर मेरे बारे में सारी चीजें दूसरों के द्वारा कंट्रोल होती हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि एक ऐसा कैद है जिससे कि मैं कभी भी नहीं निकल सकती। अब इसीलिए इसके बारे में सोचकर ल्यूसियन कहते हैं कि अगर मुझे फिर से इसके बारे में कोई चांस मिला तो मैं सच में फिर से कभी भी फिनिक्स क्लैन का होली डॉटर नहीं बनना चाहूंगी, जबकि मैं तो केवल एक आम इंसानों के जैसे जीना चाहती हूँ। तभी इसी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं, जिसे देखते ही ल्यूसियन इस बात से काफी खुश हो गई थी और कहती है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी इस पर सिंगुन कहता है कि तुम भी हो और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम सिटी वॉल्स के बाहर जाना चाहती हो। तब इसके बारे में सुनकर ल्यूसियन उससे पूछती है कि क्या तुम भी कल्टीवेशन कर सकते हो, जिसके बाद सिंगुन कहता है कि ऑर्डिनरी इंसान भी फ्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम इसके बारे में चिंता ना करो। और फिर वो ल्यूसियन से इसका हाथ मांगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूसियन भी इसके लिए मान गई थी और पूछने पर कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन इसे अपने साथ उड़ा कर लेकर जाने लगा था, इसीलिए ल्यूसियन कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम फ्लाई भी कर सकते हो। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि पता नहीं ये हमारे लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्स है, यह तो केवल हमारे किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं ल्यूसियन सिंगुन से कहती है कि मैंने कभी भी समुद्र को नहीं देखा था, जिस पर सिंगुन कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है मैं तुम्हें वहां पर लेकर चल सकता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि ल्यूसियन भी इस बात से काफी खुश होती है और काफी देर एंजॉय करने के बाद वे वापस आ जाते हैं। तभी सिंगुन ल्यूसियन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वेडिंग के पहले तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि ल्यूसियन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी इससे भी हम देखता है कि सिंगुन कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है, जिसमें से एक आदमी बोल रहा था कि इंसान तो काफी मूर्ख है, क्योंकि वैसे भी वे यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी वे काफी मेहनत करते हैं। फिर वो कहता है कि वैसे तो मैं भी इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्यों वेडिंग के बाद एल्डर सारे इंसानों को मार देना चाहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की डांस करने के लिए सिंगुन के पास आती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि सिंगुन तो किसी बात से उदास है और इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब इस पर सिंगुन उससे पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल। तब इस पर सिंगुन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन अभी भी इसके बारे में सोचकर परेशान था, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वेडिंग लोकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि किलिन और ड्रैगन क्लैन वाले इस बात का कोई फायदा ना ले सके। तभी एक आदमी कहता है कि दोनों फिनिक्स इंसान अर्थ स्पीड को पार कर चुके हैं और इसीलिए वे दोनों हमसे काफी आगे हैं। तभी वो लड़के उदास होते हुए सिंगुन से पूछती है कि हमें इसके बारे में अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद सिंगुन उससे पूछता है कि क्या तुम डरे हुए हो, लेकिन इस पर वे सभी कहता है कि अगर तुम नहीं डरे हो तो फिर भी हमें किसी चीज के बारे में कोई डर नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अब हमें अपने लिए फाइट करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि दो सोल्जर यहाँ पर गार्ड करने के लिए आए हुए थे, जो आपस में बात कर रहे होता है कि इंसानों को तो कल्टीवेट करना भी नहीं आता, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों एल्डर ने हमें यहाँ पर गार्ड करने के लिए भेज दिया और इसीलिए तो सच में बहुत ही बोरिंग है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो छोटी लड़की इनको पत्थर फेंकर मारती है, इसीलिए वो सोल्जर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो इनके जाल में फंस गया था और इसीलिए वे इसे बहुत ही आसानी से मार देते हैं। मगर तभी हम देखता है कि दूसरे सोल्जर ने इसे देख लिया था, इसीलिए वो कहता है कि फिनिक्स क्लैन के लोगों पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और फिर हम देखता है कि वो इन पर अटैक करके इनको मार देता है। फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि तुम सभी सरेंडर कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें आज से जिंदा जाने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वे इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और वे इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसने इनके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर इस तरह से इनको मारने लगता है। तभी हम देखता है कि वो सोल्जर लड़की को भी मारने वाला था, लेकिन तभी सिंगुन यहाँ पर आकर उसे मार देता है और कहता है कि अब तुम हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगे। मगर तभी हम देखता है कि डीटियानी भी यहाँ पर आ गया था, जो कहता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम से कोई भी यहाँ समझ कर नहीं जा सकता और अब इसीलिए तुम सभी यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि सिंगुन यहाँ पर डीटियानी का सामना कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।